4.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, 4.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। एक एक चीज़ लिख कर समझाऊंगा, जैसे नील बटा सन्नाटा, जैसे आपको कुछ नहीं पता मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है। आप ध्यान से समझते हैं क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं। जब मैथ्स हम बच्चे बन के पढ़ेंगे ना, मज़ा आएगा। तो 4.4 के इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना सीखना है, एडजॉइंट निकालना सीखना है, सिंपल। अब सबसे पहले एडजॉइंट आपको निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है, लाड लो, ध्यान से समझो। एक कोई भी एक तुम्हारे पास नंबर है, रैंडम नंबर 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है। अगर इसका डायरेक्ट आपको आंसर की बात करें कि अगर सवाल में पूछ देगा कि एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, यानी कि एडजॉइंट जब भी पूछेगा आपको निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए कहेगा, इतना याद रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कहेगा, क्योंकि आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सीख रहे हो, समझो, क्लियर है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जब भी पूछेगा तो मान लो तुम्हारा सवाल है, इस वाले को हम बदल देंगे, यानी 4 को 6 के जगह पे और 6 को 4 के जगह पे। बेसिकली इनके स्थान को, जगह को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ये जो दो को चीज़ दिख रहा है इसको हम चेंज करेंगे चिन्ह को देखते हुए। दोनों प्लस में है तो दोनों क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सिंपल है, तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि इधर वाला जो चीज़ तुम पकड़ रहे हो लाडलो, उसे तुम्हें जगह को चेंज करना है। लेकिन जब भी तुम ऐसे पकड़ोगे लाडलो, तुम्हें उसमें क्या चेंज कर देना है, हाँ, जगह को नहीं, चिन्ह को चेंज करना है। बहुत बढ़िया। अब इसी क्वेश्चन को कहोगे कि भैया डिटेल में निकाल के दिखाओ, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तो आ जाते थोड़ा डिटेल में कैसे निकलेगा। वो तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोगों ने एमसीक्यू के लिए सीख लिया कैसे निकलेगा। हमारे पास सवाल क्या है, 4, 3, 2 और 6 है। एडजॉइंट जब भी आप निकालते हो, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है माइनर, और फिर आपको निकालना पड़ता है कोफैक्टर, तब जाके आप इसका एडजॉइंट निकाल पाते हो। क्लियर है, ठीक है। तो अब इसका कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, सेम वही आंसर आएगा। सबसे पहले माइनर कैसे निकालते हैं, M11, M12, M21 और M22। क्यों, क्योंकि 11, 12, 21 और 22, तो 11, 12, 21 और 22। आंसर समझना इसका कैसे लिखाएगा, बहुत प्यार तरीके से। M11 के जगह पे 4 है, तो 4 के आमने सामने खत्म, क्या बच गया, केवल 6 बचा। बहुत बढ़िया, तो 6 हो गया, समझ में आ गया होगा। अगला है 12 वाला, इसके आमने सामने टोटल खत्म, क्या रिजल्ट देगा, 2 देगा, ठीक है। 21 के जगह पे 2 है, 2 के आमने सामने सब खत्म, क्या रिजल्ट देगा, 3 रिजल्ट देगा। और 6 के आमने सामने सब खत्म, क्या देगा, 4 देगा। तो तुम्हारा निकल गया। अब हमें निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले उसे जानना है। तो छोटा a बराबर -1 का पावर i प्लस में j इंटू MIJ। अब MIJ तुम्हें पता है ना, बेसिकली यहाँ पर i लिख लो, यहाँ पर तुम j कर लो। यानी कि अगर तुम A11 का निकालोगे तो M11 से गुणा होगा। और फार्मूला पूरा अच्छे से लगाना है। कैसे लगाओगे, -1 है, इसका पावर करना i प्लस j कह रहा है। i है 1 और j है 1, तो 1 + 1 है ना, और मल्टीप्लाई कर रहे M11। M11 तुम्हारे पास क्या आया है, 6 आया है। तो पावर में 2 है, इवन नंबर है, 2 के पहाड़ा वाला, 2, 4, 6, 8, तो प्लस में रिजल्ट देगा जब भी ऐसा पावर होगा। तो 1 प्लस में 6 से कर देंगे, 6 आ गया। अगला A2 का निकालेंगे तो -1 का पावर i 1 है और j 2 है, देखो यहाँ पर i और j, ठीक है। M12 क्या आया है, 2 आया है, तो यहाँ पर ओड है, देखो अगर 1 और 2 जोड़ दोगे ओड होगा, तो -1 का ओड करोगे तो -1 रिजल्ट देगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी लेंदी प्रोसेस नहीं है, ठीक है, कुछ भी लेंदी प्रोसेस नहीं है। अगला A21 का निकालना है तो -1 का पावर 2 + 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा 2 1 से, तो 3 हो गया। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -1 × 3, यानी एक्चुअली में यहाँ पर -3। और अगला है A22 = -1 का पावर 2 + 2 × 4, यहाँ पर 1 × 4 हो जाएगा, = क्या हो जाएगा, 4। तो तुम्हारे पास आंसर क्या है, 6, 2 लिखो। 6 आया है, 2 आया है, फिर माइनस के 3 आया है और 4 आया है। ये तुम्हारा अभी एडजॉइंट निकला। अब तुम्हें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। जब भी तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, समझना, जब भी तुम्हें इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है गाइस, एडजॉइंट ऑफ क्या निकालना है, ए, तो इसका ट्रांसपोज कर दो। तुम्हें पता है ना ट्रांसपोज क्या होता है, ये जो खड़ा है इसको क्या कर देंगे, बहुत बढ़िया, पलटी मार देंगे, ठीक है। तो 6 है, ऐसे 2 हो गया, और यहाँ पर -3 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 4 आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं पर मान लो मिस्टेक है
तो रिमाइंड करना मेरे को, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे कहीं मिस्टेक है, हाँ यहाँ पर -2 है, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर -2 लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर -2 होगा। अगर तुम आंसर, इसका आंसर यहाँ आया है, ठीक है, लॉन्ग वाला ये तुम्हारा आंसर आया था, इसका तुमने ट्रांसपोज करा यार, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। देखो तुम्हारा जो फाइनल ऊपर रिजल्ट आया था, जो तुम्हारा रिजल्ट आया था भाई वहीं सेम आया, जो मैंने शॉर्ट में बताया था, शॉर्ट में जो तुम्हारा आंसर आया था, लॉन्ग में भी तुम्हारा वही आंसर आ गया। तो ये चीज़ तुम्हें ऐसे बनानी है। अगर आपके सामने 3 × 3 का एक दे दे, जैसे अगर कहे कि बाबू इसका तुम्हें निकाल के दिखाना है, क्लियर है, तो हमें ना एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें डायरेक्ट आप को फैक्टर निकाल सकते हो, हाँ ना, को फैक्टर आप डायरेक्ट इसका निकाल सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए सवाल मान लो पूछा है निकालने के लिए, समझना ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए बोला है निकालने के लिए। फार्मूला a11 निकालोगे तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1 गुणे m11। m11 मान लो 4 है, 4 के आमने सामने टोटल खत्म, बचेगा केवल ये वाला चीज़, समझो ध्यान से, यहाँ 4 के आमने सामने टोटल खत्म, तो 4 दूना 8 -2 एकम 2, समझ रहे हो, हाँ ऐसे 4 दूना 8 और 2 एकम 2, तो 6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, तो इस तरह से चीज़ें समझ में आती है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर तुम्हें m11 निकालने की जरूरत नहीं है, समझो ध्यान से, 6 आ गया। m12 निकालोगे कितना आएगा, 3 के आमने सामने सब खत्म, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, 4 - 4 = 0 आ जाएगा, है ना। 1 3 2 के आमने सामने सब खत्म, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 4 - 16 = -12 आ जाएगा। और m अगर तुम 21 निकालोगे तो 2 है, 2 के आमने सामने सब खत्म, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 6 - 4 = 2 आ जाएगा। तो इधर तुम सब निकाल लोगे, अब तुम समझदार हो, ठीक है। और बाकी इधर तुम सब पे बैठाते चले जाओगे, -1 का पावर 1 + 2 और इनटू में 0 आया है तो सब 0 हो जाएगा। m13 निकाल रहे हैं, -1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 + 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई m13 से क्या आया है, 12 आया है माइनस का। यहाँ पर ओड है नहीं, इवन है, इवन तो प्लस का 1 देगा और माइनस के 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का 12 रह जाएगा। ये सब चीज़ें तुम्हें आराम से सीखनी है। हलवा सवाल है सर, हलवा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है अगर एक्सरसाइज पढ़ रहे हो तो, ठीक है। बहुत मस्ती से तुम पढ़ोगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, -1 × 2 यानी कि -2 आ जाएगा। अब आगे तो मैं सब चीज़ बना दूंगा, टेंशन मत लो, मैं ये सब बना दूंगा, आराम से बना दूंगा, ठीक है। a22 भी निकालना सिखा दूंगा, -1 का पावर 2 + 2। अब m22 नहीं पता, m22 4 है, 4 के आमने सामने सब खत्म, तो 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 8 यानी कि क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सब 0 हो जाएगा। तो हमारा m22 क्या आया था, 0 आया था। इस तरह से इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि सवाल में तुम्हें माइनर और को फैक्टर नहीं बोल रहा निकालने के लिए, समझो, केवल बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के दिखाओ, यानी कि जो भी इसका आंसर आ गया, मान लो इसका आंसर कितना आ गया, मान लो इसका आंसर कुछ भी आ गया, पहले कौन सा आया इसका कितना आया है, इसका नहीं लिखे क्या, 1 का क्या आ जाएगा, -1 का पावर से तो 6, तो मान लो 6 आ गया, ठीक है। अगला 0 आया है, उसका अगला -12 आया है, उसका अगला -2 आया है, 0 आया, मान लो इधर कुछ भी संख्या आ गया, अपने से लिख देते हैं, तुम बनाओगे तो पता चलेगा। इसका तुम ट्रांसपोज कर दो, यानी कि जो सोया है खड़ा कर दो, 6 0 -12, फिर -2 0 4, समझो, फिर 3 2 4, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। ये तुम्हारा क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब तुम कहोगे पूरा डिटेल बताओ भैया, अरे यार बच्चे थोड़े हो तुम सब, PDF तुम्हारा ऐप में डाला हुआ है ना, बस सब देखते चले जाओ, मज़ा आ जाएगा। ये तो बस ऐसी तुम्हें समझाता हूँ कि देखो गाइस 4.4 पढ़ोगे तो तुम्हें केवल ऐसे सवाल आएंगे, और भी तरीके के सवाल आएंगे, जैसे ऐसे सवाल आएंगे कि कहा देगा कि एडजॉइंट ऑफ A × A बराबर A × एडजॉइंट ऑफ A बराबर है 4i के, तो इस तरह के सवाल आएगा। अब सवाल समझो, एडजॉइंट ऑफ A निकालना तुम सीख गए। मान लो कोई एक सवाल दिया है, समझो, मान लो ये तुम्हारा सवाल है, कुछ भी है, समझो ध्यान से, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। मान लो तुम्हारे पास कुछ भी आ गया है, समझो ध्यान से, मान लो इसका तुमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, जैसे मैंने अभी को फैक्टर निकाल के समझाया, ठीक है, निकाल दिया, इतना आ गया। फिर × A से मल्टीप्लाई करना है। ए तुम्हारे पास क्या है, मान लो ये जो तुम्हारे पास सवाल दिया था, समझो समझो, खाली दिमाग लगाओ, ठीक है, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दिया, तुम्हें ए लिखना है। ये तुम्हारा जो सवाल था, सवाल क्या था तुम्हारा, ओ लिख रहा हूँ, ठीक है। × में तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तुमने पहले निकाला था, यहाँ लिखा है, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है लाडले, कोई दिक्कत नहीं है, बस मोटा मोटी समझा करो। इंट्रोडक्शन में अगर 10% भी चीज़ें समझ में आती हैं तो तुम आगे आराम से बना लोगे। और बराबर में कह रहा है 4 × y,
बराबर में क्या हो रहा है 4 इंटू आई लिखने के लिए, तो 4 और इंटू में आई क्या होता है 0 1 1 1 0 0, ठीक है 0 0 1 ए होता है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और तीनों आपस में तुम्हारा बराबर आना चाहिए। सिंपल है यार, इस तरह से सवाल देगा। सवाल बनाता, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं करना चाहता, आप ही को दिक्कत होगा, आप ही को प्रॉब्लम होगा। तो आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, टाइमली पढ़ो जो भी आपका टाइम है, एंड मज़े करो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं सीधे लेक्चर में।